नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डेली एंटरटेनमेंट डोज में। और आज आपके सामने लेकर आ गए हैं हिंदी साहित्य से संबंधित 30 MCQ जो कि हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न रहेगा वो रहेगा, हिंदी साहित्य का आदिकाल किस काल को माना जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, जो कि है हमारा 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। और इसी काल को जो है हम वीर गाथा काल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मुख्यतः वीरों की गाथाएं लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो है हिंदी की प्रथम कवित्री मानी जाती हैं। तो हिंदी की जो प्रथम कवित्री मानी जाती हैं वो कौन मानी जाती है भाई? मीराबाई मानी जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही उत्तर रहेगा। और जो मीराबाई है वो भक्ति काल की प्रमुख संत कवित्री हैं और उन्होंने कृष्ण भक्ति पर अनेक पदों की रचना की है। ये सब हमारे लिए जानना अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन माने जाते हैं। तो हम सभी को पता है मैथिली शरण गुप्त को हम खड़ी बोली का प्रथम कवि मानते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन है बी, मैथिली शरण गुप्त, जो कि काव्य की रचना की शुरुआत की है इन्होंने खड़ी बोली की, और उसे प्रतिष्ठा भी दिलाने का कार्य इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतेंदु युग का समय काल कौन सा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, 1850 से 1900 के काल को हिंदी साहित्य में नव जागरण का कार्य किया था, और इसे हम भारतेंदु हरिश्चंद्र का काल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कामायनी किस कवि की रचना है। तो कामायनी हमारी जो है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ए, इनकी रचना है। कामायनी छायावाद की प्रसिद्ध महाकाव्यात्मक रचना है, और जिसमें मनु और श्रद्धा की कथा हमें देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बन सकता है कि बताइए कामायनी में किसकी कथा है। तो ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, उसमें आपको मनु और श्रद्धा की कथा इसमें है। ये आप क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कविता की भाषा निबंध किसका है। तो कविता की भाषा जो हमारा निबंध है वो है हमारा ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। यह निबंध हिंदी कविता की भाषा और शैली पर महत्वपूर्ण आलोचनात्मक दृष्टि प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन दे करके बताइए इनमें से छायावाद का स्तंभ कौन नहीं है, या फिर बताइए इनमें से छायावाद के 4 स्तंभों में से कौन है। तो सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला जी और महादेवी वर्मा, ये चारों हमारे छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। और छायावाद हिंदी काव्य की स्वच्छंदता, कल्पना और सौंदर्य का युग है। इसके 4 प्रमुख कवि यही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उर्वशी किसकी रचना है। तो उर्वशी हमारी सुमित्रानंदन पंत की रचना है, और यह एक ख्याति लब्ध काव्य रचना है, जिसमें पंत ने सौंदर्य और प्रेम का गान किया है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, उर्वशी रचना में पंत जी ने किसका गान किया है। ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, सौंदर्य, प्रेम और भी ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। तो आप वहाँ पर इस ऑप्शन को चुन करके अपना उत्तर सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कवि किसे कहा जाता है। तो राष्ट्रीय कवि जो है मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचनाएं जो थी वो राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार के भाव पर प्रबल रूप से दिखाई देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रश्मि रथी किसकी रचना है। तो भाई रश्मि रथी हमारी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, और रश्मि रथी महाकाव्य में दिनकर महाकाव्य में
महाकाव्य है बेटा ये में दिनकर ने कर्ण के चरित्र की वीरता और दया के साथ चित्रित किया गया। ऑप्शन क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि रश्मि रथी में किसका जिक्र किया गया है, किसके चरित्र और वीरता को दिखाया गया है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सरस्वती पत्रिका से क्वेश्चन देखने के लिए हमें बार बार एग्जाम में मिलता है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की यहाँ पर ये सरस्वती पत्रिका का संपादन इन्होंने किया और हिंदी नवजागरण का प्रमुख साधन यह बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई गोदान किसका उपन्यास है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक उपन्यास है। गोदान प्रेमचंद का है, हम सभी जानते हैं। यह उपन्यास किसान जीवन की समस्याओं का यथार्थ चित्रण है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं बेटा गोदान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चंद्रकांता उपन्यास किसने लिखा। तो देवकीनंदन खत्री ने हमारा जो है चंद्रकांता उपन्यास लिखा है। यह पहला लोकप्रिय हिंदी उपन्यास था जिसमें तिलिस्म और रोमांचक कथाएं थी। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, इम्पोर्टेंट है, आया भी हुआ प्रीवियस ईयर में कि बताइए हिंदी का सबसे पहला तिलिस्मी और रोमांच कथा वाला जो उपन्यास कौन सा है, तो चंद्रकांता। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत गोविंद रचना किसकी है। तो जयदेव की है ये रचना और यहाँ पर संस्कृत काव्य रचना राधा और कृष्ण के प्रेम का अद्वितीय गान यहाँ पर हुआ है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि गीत गोविंद में बताइए किस प्रकार का गान है या फिर किसका यहाँ पर बखान किया गया है। तो हम यहाँ पर इसका उत्तर यहाँ से दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा भक्ति काल का समय काल जो है वो क्या है। तो 1350 से 1700 ऑप्शन बी। और इस काल में मुख्यतः भक्ति भावनाओं से ओतप्रोत काव्य की रचनाएं हुई भक्ति काल में, इसीलिए इसका नाम भक्ति काल रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा पंचवटी रचना किसकी है। तो महादेवी वर्मा की पंचवटी रचना है, इम्पोर्टेंट है। और प्रकृति का चित्रण और करुणा का सुंदर मिश्रण इस रचना में हमें देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कुकुरमुत्ता कविता किसकी है। तो ये हमारी निराला जी की कविता है और इसमें व्यंग और यथार्थ की गहरी झलक हमें देखने के लिए मिलती है। अब यहाँ पर मैं आपको इन जो भी हम रचनाएं पढ़ रहे हैं इनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है वो मैं आपको यहाँ पर लिख कर दे रही हूँ जहाँ से आप क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। ये नहीं है कि जो क्वेश्चन का उत्तर है वो आप पढ़ लेंगे, उसी से काम नहीं चलने वाला। उससे संबंधित अन्य क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए एग्ज़ाम में मिलते हैं। भारत भारती रचना किसकी है, हम सभी जानते हैं, इम्पोर्टेंट रचना है, हरिओद की है और यह रचना देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। यहीं से क्वेश्चन बनते बेटा जो हमें लगता है आसान है, हम पढ़ेंगे नहीं और उसी वहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। पूछ लिया जाता है भारत भारती में जो है किस प्रकार की रचना है, तो ऑप्शन दे दिए जाएंगे, देशभक्ति की है, प्रेम से संबंधित है ना, सामाजिक है या भक्ति पूर्वक है। तो आपको यहाँ पे एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधा युग नाटक किसने लिखा है। तो धर्मवीर भारती। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो आप आज देख रहे हैं सारे PYQ से उठाए गए हैं, तो इन्हें ध्यान से ज़रूर देखें। यह नाटक महाभारत के युद्धोत्तर काल का आधारित है, अंधा युग। इसके बाद है 20वां क्वेश्चन हमारा पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। तो भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट चंद्रवरदाई की है और यहाँ पर वीर गाथा काल की प्रमुख काव्य रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बुद्ध चरित्र किसकी रचना है। तो भाई अश्वघोष की रचना है बुद्ध चरित्र और यह संस्कृत महाकाव्य गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है लाइन, ध्यान से पढ़ें। 22वां क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र महाकाव्य किसका है। तो कुरुक्षेत्र जो हमारा महाकाव्य है वो है दिनकर जी का
और यह युद्ध और शांति पर आधारित काव्य है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा गया है। साकेत किसकी रचना है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की है और रामायण की कथा पर आधारित है। दोनों क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुके हैं कि साकेत जो है किस पर आधारित महाकाव्य है, तो रामायण की कथा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य का इतिहास किसने लिखा? तो भाई सबको पता है रामचंद्र शुक्ल ने लिखा और यह हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। प्रिय प्रवास के रचयिता, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरिऔध जी। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास। निर्मला उपन्यास किसका है? तो जी प्रेमचंद जी का है और विधवा जीवन पर और सामाजिक कुरीतियों का चित्रण यहाँ पर किया गया है। बहुत ही महान उपन्यासकार माने जाते हैं प्रेमचंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया? तो अवधी भाषा में लिखा गया है और तुलसीदास जी ने यह ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा है। महाकवि किसे कहते हैं? तो जयशंकर प्रसाद को। नाट्य काव्य के लिए महाकवि कहा जाता है इनको। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है और इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम और जन जागरण की भावना, इसीलिए इन्हें राष्ट्रकवि कहा जाता है। इसके बाद है भाई चंद्रकांता संतति उपन्यास किसका है? तो देवकीनंदन खत्री की भी रचनाएं इंपॉर्टेंट है बेटा। कई बार क्वेश्चन इनकी अलग अलग रचनाओं से पूछे जाते, तो सारी रचनाएं आप ध्यान से पढ़ लें एक बार इनकी। यह चंद्रकांता उपन्यास का अगला भाग है। ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है बेटा। यहीं पर होती है हमारी आज की वीडियो समाप्त। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जो चैनल पर नए हैं, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद साथियों।